लखीसराय जिले के बड़ैया प्रखंड स्थित हरहर पुल सदाई बीघा में हमारी मौजूदगी है और हम न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को दिखाना चाहती है कि हरहर पुल पर हम मौजूद हैं और हमारी मौजूदगी में हम बताना चाहेंगे कि वर्ष 2015 में जब पथ निर्माण विभाग के मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी को बनाया गया था और वर्ष 2014 में ये मुंगेर से चुनाव हार गए, बतौर विधान परिषद मनोनीत किया गया और पथ निर्माण मंत्री बने, तो सदाई बीघा ग्रामीणों को उपहार में उच्च स्तरीय आरसीसी पुल मिला, जिसकी लागत लगभग 10 करोड़ से ऊपर होगी। 10 क्रॉस 24.75 मीटर आकार का उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण का आधारशिला 1 फरवरी 2015 को राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के द्वारा रखा गया और मौके पर गरिमामयी उपस्थिति में विजय कुमार सिन्हा हैं, जो लखीसराय के माननीय विधायक हैं। और दरअसल मज़ेदार की बात है कि ये देखिए हरहर नदी का आकार है, जो कि किसानों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के इशारे पर मिट्टी जब कटाव किया जाता है मनरेगा को लेकर, तो देखिए बाढ़ आपदा आने के बाद काफ़ी किसानों को परेशानी होती है। और हम पुल का आकार दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये हरहर पुल का पिलर है और मिट्टी नीचे जो है गिर रहा है। आने वाले समय में जुलाई के बाद जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होगा तो किसानों के बीच क्या परेशानी होगी हम जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? नवीन कुमार सिंह। नवीन कुमार सिंह, क्या देख रहे हैं पुल को लेकर, क्या कर रहे हैं? पुल में तो परेशानी ही परेशानी है और जितना ही मिट्टी खींच रहा है और परेशानी आगे बढ़ ही जाएगी। तो इसके लिए कौन दोषी है? अरे दोषी क्या है, अगर ये मान लिया जाए ठेकेदार जो हैं पुल निगम के कार्यकर्ता कुछ जो थे उन्हीं का हम दोषी ठहराएंगे। तो क्या कार्यकर्ता जो संवेदक है पुल निर्माण निगम के, क्या आपके जो विकास पुरुष हैं क्या उनसे बाहर हैं? तो वो तो दे दिए कि रे बेटा हला थरिया में परसल है रोटी खा ला। अब हम रोटी खाने के वक्त अब उसको हम मान लिया जाए किसी दूसरे को खिला के नहीं, उसको हम ऐसे अपने खाली हजम कर जाएं। तो क्या इसकी शिकायत उन तक पहुंची है या नहीं? वो चीज़ उनके पास अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन पहुंचेगा। कुछ हम लोग ग्रामीण वाले ऐसा हैं जो आज अभी बोल रहे हैं, शिकायत वहाँ तक जरूर जाएगा। तो इसके लिए कौन दोषी है? दोषी पुल निगम का है, स्टाफ दोषी है। और पुल निगम दोषी है, स्टाफ दोषी है। हाँ। अच्छा, क्या नाम बताए? नवीन कुमार सिंह। नवीन कुमार। देखिए हमारे बीच और लोग हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा बोलल नहीं, हमरा लखवा। अच्छा अच्छा, ये बोलने में असमर्थ है। क्या नाम हुआ? देखिए पुल को लेकर जो सड़क बनाई गई है, ये सड़क देखिए बड़े वाहन जब यहाँ चलते हैं तो बड़े वाहन के कारण बड़े वाहन यहाँ जाइए नहीं करता, प्रवेश करती है और ट्रैक्टर जो है जब लोड गाड़ी चलती है तो ये सड़क जो है फट रहा है। पूरे यहाँ से मिट्टी खींच लेगा, यहाँ भी देखिए फट रहा है, यहाँ से पूरा मिट्टी अब ये गिरधरपुर पंचायत का हिस्सा है और माना जा रहा है कि बाढ़ आपदा जब आएगा तो ये मिट्टी जब बरसात होगी तो पुल के साथ सड़क भी हरहर नदी के गर्भ में समाने को बेताब है। इधर मिट्टी नहीं देने के कारण हुआ, एक पिलर और बढ़ाता है, मिट्टी नहीं देने के कारण हुआ, मिट्टी खींच लिया है नदी। ये नदी जो है सो मिट्टी खींच लिया है, इसके कारण यहाँ से पुल ये कट के हमारा नदी में चला जाएगा। इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए पुल निगम दोषी है। पुल निगम दोषी? हाँ, ठेकेदार दोषी है, क्योंकि वो काम नहीं बढ़िया से किया, चलते फट रहा पुल, खींच लेगा उधर नदी में हमारा पुल का। तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की है? हाँ, हम लोग नहीं किया, लेकिन अब सोचे हैं कि अगली बार हम लोग शिकायत करेंगे इसका कि भाई सही से हम लोग को अभी 5 वर्ष भी नहीं पूरा है, अगले साल हुआ है इसका पिचिंग किया, देख रहे हैं ना पूरा यहाँ से मिट्टी खींच रहा है इधर। हम लोग को फिर पुनर्मुस्को भवा हो जाएंगे वही जो पहले थे। ओमनाथ सिंह हुआ। ओमनाथ सिंह है और इनका मानना है कि पुल निर्माण निगम को लेकर सदाई बीघा में जो लोग हैं बेताब हैं।
और इस तरह बेताब हैं कि जुलाई 15 तारीख के बाद बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा काफ़ी गबन किया गया है, लूटपाट किया गया है, जैसा कि प्रतीत होती है। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पुल में घटिया के निर्माण से, और देखिए बोल्डर भी नीचे खींच लिया है और मिट्टी भी खींच रहा है। माना जा रहा है कि इस बार बाढ़ आपदा प्रबंधन के द्वारा जब बैठक होगी और उस पार में हम दिखाएंगे कि मिट्टी जो बंदोबस्ती किया जाता है किसानों के लिए पदाधिकारियों के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा, ना तो बंदोबस्ती की गई है और ना ही मिट्टी को काटने का कोई मापदंड निर्धारित किया गया है। 3-4 फीट के बदले वहाँ 20 फीट मिट्टी काटा गया है और ऐसे परिस्थिति में बाढ़ विभीषिका का लोग गाल समा सकते हैं और डूबने की आशंका बढ़ गई है और दुर्घटना भी बढ़ गई है। इस बार खींच लेगा, इस बार मिट्टी सहित रोड खींच और लेगा। देखिए यही हरुहर पुल है और हरुहर पुल की 7 बीघा है। माना जा रहा है कि पिछले दिनों भी कुमार से भी बात कर लीजिए। पिछले दिनों भी यहाँ लगभग 7-8 की संख्या में नवोदित युवक रात्रि 10 बजे इस गांव में भ्रमण कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल होगा कि वो पंचायत के विकास को लेकर निरीक्षण कर रहे थे या इस पुल के लिए कर रहे पुल को लेकर निरीक्षण कर रहे थे या विनाश को लेकर कर रहे थे, या जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। ऐसा पकड़िए तो एक मिनट। जी नमस्कार, ले चलते हैं न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार। हमारी मौजूदगी अभी बरहिया थाना क्षेत्र के 7 बीघा जो हरुहर पुल कहा जाता है, और ये बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पथ निर्माण विभाग के द्वारा यह पुल का निर्माण कार्य करवाया गया। इसका शिलान्यास राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह उस समय शिलान्यास इस पुल का किए थे जिस समय वो मुंगेर से 2014 में चुनाव हार गए और बीना देवी ने इन्हें पराजित किया और 2016 में ये बिहार विधान परिषद मनोनीत किए गए। दरअसल मज़ेदार की बात है कि पुल का शिलान्यास वर्ष 2016 में किया गया, लेकिन तिथि अगर लिखावट में कही जाए तो 1 फरवरी 2015 है। इसके बारे में विस्तार से जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 2016 में ये विधान पार्षद मनोनीत किए गए और बिहार के पथ निर्माण मंत्री बने, तो रेपरा और पानापुर के बीच जो पुल था वही पुल उठकर 7 बीघा लोगों को मिला। हालांकि 7 बीघा के लोगों की अगर बातें की जाए, मनोकामना तो पूरी हो गई, मुरादें तो पूरी हो गई, लेकिन वो मुरादें जो पूरी हुई वो मुरादें की खोखले बरसात जब आएगी तो देखा जाएगा कि पुल जो हरुहर नदी जो कहा जाता है मिट्टी गाल समा रही है और किसी समय भी आशंका दुर्घटना का हो सकता है। तो क्षेत्रों में यह चर्चा है कि राजीव रंजन सिंह ललन सिंह स्थानीय सांसद के द्वारा पुल तो 7 बीघा में हरुहर दे दिया गया और 7 बीघा ग्रामीण नहीं बल्कि टाल क्षेत्रों शेखपुरा टू बरहिया और लखीसराय प्रखंड के निवासियों का मन मुरादें पूरी की गई है, ऐसी चर्चा है। लेकिन जब 15 जुलाई के बाद बरसात जब होगी तो यहाँ देखा जाएगा कि मन मुरादे किनके द्वारा किया गया है या मन मुरादे के पीछे कोई और कारण है या खोखला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों से एक बार आग्रह निवेदन करना चाहेगी कि पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर लाइक फॉलो करें। इसी के साथ पटना से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।